बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी आज की वीडियो जो है वो अली बे पे हम अली बे पे लिखना सिखाएंगे हरूफ तहजी। और ये जो वीडियो है इसमें मैंने बहुत आसान तरीका बताया है कि आप अपने बच्चों को घर बैठे कैसे अली बे पे हरूफ तहजी लिखना सिखा सकते हैं। तो इसके लिए आप छोटे बच्चों को हमेशा 4 लाइन्स पे लिखना स्टार्ट करेंगे आप। और मेरी कोशिश ये है कि मैं उन लोगों के लिए आसान वीडियो बनाऊं जो रूरल एरिया में रहते हैं। तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं, जो बहुत सी ऐसी माएँ हैं, मेरे पास बहुत मेरे स्टूडेंट्स हैं जो माएँ इतनी एजुकेट नहीं है, लेकिन उनके लिए बहुत टफ़ होता है, उनको अच्छी ट्यूशन नहीं मिलती। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है, ठीक है। तो आप घर बैठे अपने बच्चों को बहुत आसान तरीके से लिखना सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। जी, तो आज हम हरूफ तहजी लिखना सीखेंगे 4 लाइन्स पर। छोटे बच्चे को हमेशा 4 लाइन्स पे ही आप हरूफ तहजी लिखना सिखा सकते हैं। जी, फर्स्ट स्टेप हमारा है जी, इस तरह हम डॉट लगा के देंगे बच्चे को, क्योंकि न्यू है बच्चा, बिगनर है, अभी उसको लिखना, अभी उसने कर्व सीखे हैं। तो आप जब शेप सिखाएंगे तो सबसे पहले आपको डॉट लगा के देंगे। आप अपनी शेप बच्चे को वो वाली शेप पे डॉट लगा के दें जो रियल में डॉट शेप है। तो ऐसे आप डॉट लगा के देंगे और बच्चे को डॉट के ऊपर लिखवाएंगे स्टैंडिंग लाइन अलिफ। नेक्स्ट वाली मद्दा है जी, स्टैंडिंग लाइन बच्चे को आता है, स्टैंडिंग लाइन लगाएंगे, फिर मद्दा बनाएंगे। मद्दा थोड़ा मुश्किल होता है, इसके ऊपर आप 2 वीक तो आपके अली मद्दा आप लिखना सिखाएंगे बच्चे को। नेक्स्ट आ गया हमारा बे। देखिए ऐसे स्लाइडिंग में आप डॉट लगा के देंगी। स्लाइडिंग सबसे पहले जब स्टार्ट होता है मिडल लाइन से स्टार्ट करें और स्लिपिंग लाइन, मिडल लाइन पे ही बे बनता है। स्टैंडिंग इस साइड से स्टैंडिंग होगा जी, और बे के नीचे एक नुक्ता। बार बार बच्चे से बोले कि बे के नीचे एक नुक्ता, बे के बच्चे को पहचान करवाएं, बे के नीचे एक नुक्ता। ये बे जो है इसके ऊपर 2 हफ्ते आप एटलीस्ट कम से कम 2 हफ्ते बच्चे को बे के ऊपर लगाएं, ताकि वो अच्छी तरीके से बे की पहचान कर सके। नेक्स्ट हमारा है जी पे। पे भी बे की तरह ही है, आपको पता है बे का ख़ानदान है ये, और बे पे ते टे से सेम है। ऐसे करके बच्चे को लिखवाएं। और पे बच्चा जब डॉट पे उसको लिखना आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप है हमारा, सेकंड स्टेप है जी, आप 2 डॉट लगा के देंगे बच्चे को। इस तरह बच्चा अलिफ स्टैंडिंग लाइन में इस तरह लिखेगा। नेक्स्ट हमारा जी अली मद्दा है। मद्दा ऐसे स्टैंडिंग लाइन, अलिफ ऑलरेडी बच्चे को आ चुका होगा तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, बच्चे के लिए मुश्किल नहीं होगा। और इस तरह फिर मद्दा आप 2 डॉट लगा के और यूँ डॉट के साथ मैच करते जाएं और ये बच्चे को अली मद्दा लिखवाएं। नेक्स्ट हमारा आ गया जी बे। बे के भी 2 डॉट आप स्लाइडिंग में लगाएंगे ऐसे, और फिर स्लिपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन। ओके, बे के नीचे एक नुक्ता। फिर हमारा आ गया जी पे के नीचे 3 नुक्ते होते हैं, बच्चे को बार बार कहलवाएं पे के नीचे 3 नुक्ते, और ऐसे स्लिपिंग लाइन बनानी है। और कोशिश करें कि बच्चा बहुत अच्छी शेप लिखना स्टार्ट में ही, अगर वो सही उसके पेंसिल की गिरफ्त होगी तो वो उसकी राइटिंग बहुत अच्छी होगी। थर्ड स्टेप है जो लास्ट स्टेप है, ये देखें मैंने 1 डॉट लगाया, 1 डॉट से बच्चा आप खुद लिखेगा ऐसे अलिफ, अली मद्दा ऐसे। फिर नेक्स्ट हमारा बे आ गया जी, स्लाइडिंग बच्चे को याद कराना, शॉर्ट स्लाइडिंग करेंगे, फिर स्लिपिंग लाइन और फिर स्टैंडिंग। पे के नीचे 3 नुक्ते। आज की हमारी इस वीडियो में मैंने आपको अलिफ, अली मद्दा, बे पे लिखना सिखाया है। आप बच्चे को किस तरह लिखना सिखा सकती हैं, बहुत आसान तरीका है। फर्स्ट स्टेप आप 1 वीक फर्स्ट स्टेप पे लगाएंगे, सेकंड स्टेप पे 1 वीक लगाएं, थर्ड स्टेप। कुछ बच्चे होते हैं जो उनकी स्किल्स बहुत एक्टिव होते हैं और वो जल्दी पिक करते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत स्लो लर्नर होते हैं। आप उसके ऊपर आप फर्स्ट स्टेप पे आप 2 एंड 3 वीक पे लगा सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब बच्चे को पहचान हो जाएगी, बच्चा बहुत अच्छी बच्चे की राइटिंग हो जाएगी। और अभी कोशिश करें कि स्टार्ट में ही बच्चे की राइटिंग बहुत अच्छी लिखना सिखाएं उसको, ताकि उसकी राइटिंग बहुत अच्छी हो जाए। ओके, अल्लाह हाफिज़।